हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बोहर का मॉडल जब हमने पढ़ा था उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है। ठीक है, और सेकंड पोस्टुलेट जो था उसमें जो एंगुलर मोमेंटम था वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 था। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर हमने लिखा था कि mv²/r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसे लिखेंगे, उसकी इक्वेशन हमने पढ़ रखी है 1/4πε0। ठीक है, तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा Ze। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था E अपॉन डिस्टेंस का स्केयर, डिस्टेंस हमने रेडियस के इक्वल ले रखी है तो ये r² हो जाएगा। 1/4πε0 को हम लिख देते हैं यहाँ पे K। ठीक है, कैपिटल K यूज़ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा kZe² अपॉन r²। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है mv²/r इक्वल टू kZe² अपॉन r²। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर से अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो v कितना हो जाएगा nh/2πm और r। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम v की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ v इन सेकंड इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा m/r और v² पुट करना है तो ये हो जाएगा n² अपॉन 4π² m² और r² इक्वल टू kZe²/r²। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, एक r से ये एक r कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। r इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² m k z और e²। ये r की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट r इक्वल टू, अब n² और अपॉन यहाँ z को हम सेपरेटली लिख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ बचता है h² अपॉन 4π² m k e²। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये रेडियस आ गया है हमारा। तो यहाँ से जो r है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज r प्रोपोर्शनल टू n²। और किसके है, जो r है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर z भी है। इट मीन्स अगर n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करते हैं तो जो रेडियस है वो हमारे पास आ जाएंगे। रेडियस किसकी रेशो में आएंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स आर इन द रेशियो, किस रेशो में आएंगे, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर, 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस रेशो में जो है रेडियस हो जाएगा, यानी 1 4 9 इस तरह से। अब जो इक्वेशन नंबर 3 आया है ये nth ऑर्बिट के लिए इक्वेशन आ गई है। अगर हम यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दे, चार्ज पुट कर दे, k की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, पुट h इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे 9.1 10⁻31 kg हो गया। और k की वैल्यू 1/4πε0, उसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलम। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो कैलकुलेट करके देखोगे तो हमारे पास r आ जाएगा n²। एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है n² × 5.29 × 10⁻11 मीटर। ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द रेडियस, दिस इक्वेशन इज द रेडियस फॉर
nth स्टेशनरी ऑर्बिट। अब यहाँ पे हमने ये Z को 1 पुट करके किया है, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम हम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम एक टाइप से और लिख सकते हैं, R इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर और इंटू में n स्केयर बाय जेड। ठीक है, ये n स्केयर बाय जेड एज इट इज, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आता है। तो दिस इज द nth ऑर्बिट का रेडियस है, तो r n इसको हम लिख सकते हैं। दिस इज द मेन इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट में करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट।